जय हिंद। आज मैं यूपी एसआई के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपी एसआई की वैकेंसी आ चुकी है और जिसकी संख्या 4242 दर्ज की गई है। एसआई की संख्या 4242 है और प्लाटून कमांडर की संख्या 315 है और इसकी शुरुआत जो है 12 अगस्त 2025 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और 11 सितंबर 2025 तक इसका ऑनलाइन होगी। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 400 अंकों का एक ही एग्जाम होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, रिटेन एक ही होगा, इसमें मेंस नहीं होता है। अब देखिए, मैं लिखित परीक्षा की बात करूं तो 400 अंकों का होगा। तो पहले मैथ, इसमें मैथ के 40 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होंगे, 100 नंबर का हो गया। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होंगे, 100 हो गया। उसके मूल विधि या संविधान बोल लीजिए, मूल विधि रहेगा, संविधान और जीके, इससे 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होंगे। इसके अलावा एक बच गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, मूल विधि हो गया। अब हिंदी जो होगा, ये भी हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होंगे। यानी कुल मिला के 400 अंकों का एग्जाम होना है। और इस एग्जाम में आप लोग क्रैक करना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, इसकी हाइट की बात करो तो हाइट 168 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए है, 168 सेंटीमीटर है। और अप्लाई करने में 500 रुपया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को लगता है, SC ST को इसको 500, यानी UR, OBC एंड ईडब्ल्यूएस को, और SC ST को 400 लगता है। और जहाँ तक आयु सीमा की बात करो तो आयु सीमा न्यूनतम 21 होनी चाहिए, न्यूनतम 21 और मैक्सिमम, न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। तो ये काफ़ी टाइम के बाद इतनी वैकेंसी आई है, तो आप लोग तैयारी में जुटे रहें और खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। इन सेक्शन को मजबूत करना, मैथ को मजबूत कर लेना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ और रीजनिंग, ये दोनों, इन दोनों पर आपका 100% महारत हासिल होनी चाहिए। देखिए, ये सब जो है, आप इन विषय में 100% स्कोर नहीं कर सकते हो, लेकिन इन दो विषय में आप 100% स्कोर कर सकते हो। इसीलिए अगर रिजल्ट लाना है, दरोगा बनना है, UPSI बनना है, तो इन दोनों का 100% कमांड कर लीजिए। और फिर वैसे इसके लिए बात करूँ तो मैथ के लिए शारदा प्रकाशन का अंकगणित है, बेहतर है, SD यादव राइटर है। रीजनिंग के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन का रीजनिंग ले लो। मूल विधि, संविधान और GK GS, संविधान के लिए या फिर मूल विधि के लिए स्पेशल बुक आती है, वो ले लो। संविधान तो आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हो, लुसेंट हो गया, फिर NCERT हो गया, और GK हो गया, GK के लिए दृष्टि हो गया, लुसेंट हो गया, NCERT बुक हो गया। और हिंदी के लिए आप हिंदी के लिए कोई पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो। वैसे नितिन गुप्ता जी ने एक हिंदी का बुक निकाली है, वो भी बेहतर बुक है, या फिर लुसेंट का भी बेहतर बुक है। तो इन तमाम बुक्स के सहारे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।